नमस्कार, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर शनिवार को हम लेकर आते हैं कुछ नया, कोशिश करते हैं आपको नई तरह की जानकारी देने की और आपकी परेशानियों को सुलझाने की। दोस्तों, पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे सपनों में मिलने वाले संकेतों की। आज उसी विषय में आगे चर्चा करेंगे कि कितने सच होते हैं ये सपने या ये होते हैं महज हमारी कल्पना। आपके अपने प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। अब दोस्तों, हर इंसान को सपना आना बहुत ही आम बात होती है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें याद रह जाते हैं और कुछ सपने हम उठते ही भूल जाते हैं। ये सपने कितने सही होते हैं, क्या मतलब होता है और किसी भी सपने के आने से हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, जानेंगे आज जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी से। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि जी। तो आइए अब शुरू करते हैं और जानते हैं सपनों की दुनिया के बारे में। जी बिल्कुल। गुड लक टिप्स कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आदिकाल से ही मानव जो है मस्तिष्क, इंसान का जो मस्तिष्क है, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के प्रयत्नों में सक्रिय रहता है। परंतु जब किसी भी कारण इसकी कुछ अधूरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, तो वो जो इच्छाएं हैं वो मस्तिष्क के किसी कोने में जागृत अवस्था में रहती हैं और वो ही इच्छाएं स्वप्न का रूप ले लेती हैं। स्वप्न जो है, सपने जो हैं, वो मानव की दबी हुई इच्छाओं का प्रकाशन करते हैं, जिनको हमने अपनी जागृत अवस्था में कभी ना कभी विचारा हुआ होता है। अर्थात स्वप्न, सपने हमारी वो इच्छाएं हैं जो किसी भी प्रकार के भय से जागृत अवस्था में पूर्ण नहीं हो पाती हैं। वह सपनों में साकार होकर हमें मानसिक संतुष्टि और तृप्ति देती है। स्वप्न जो हैं हमारे लिए बड़े ही आकर्षक, लुभावने और रहस्यमय होते हैं। कुछ डरावने और बुरे सपने जहाँ हमें भयभीत करते हैं, वहीं कुछ दिलचस्प, मनोहारी और अच्छे स्वप्न हमें आत्मविभोर भी कर सकते हैं। तो आखिर में स्वप्न है क्या? तो स्वप्न जो सदियों से मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ संकेतों के द्वारा सचेत करता रहा है। असल में जो स्वप्न है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक ऐसा भाग्य सूचक है जो वह सब कुछ उसको निद्रा अवस्था में, नींद की अवस्था में बता जाता है। और जो उसके जीवन में शुभ अशुभ घटने वाला होता है, ऐसी सूक्ष्म और प्रामाणिक जानकारी जो है मनुष्य को किसी भी और पद्धति से नहीं मिल सकती। कुछ स्वप्न बड़े ही विचित्र होते हैं, आश्चर्यजनक होते हैं और अक्सर हम ऐसे कुछ स्वप्न देखकर अवाक रह जाते हैं। जैसे कि हम अपने आप को सपने में उड़ते हुए देख रहे हैं। कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जो कि भविष्य में घटने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का बोध कराते हैं। और कुछ स्वप्न तो बिल्कुल ही हमारा जो जीवन है उसकी सच्चाइयों से जुड़े हुए होते हैं। तो हमारे प्राचीन काल के ग्रंथों में स्वप्न विज्ञान को काफ़ी महत्व दिया गया था और स्वप्न परमात्मा की ओर से होने वाली घटनाओं को पूर्व संकेत माना गया है। मेरा यह मानना है कि स्वप्न का प्रभाव निश्चित रूप से हर मनुष्य के ऊपर पड़ता है। यदि कोई अच्छा सा स्वप्न दिखाई दे तो हम बहुत खुश होते हैं, किंतु यदि कोई बुरा सपना दिखाई दे तो घबराकर हम तुरंत ज्योतिषियों के पास पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर स्वप्न में जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जस्ट पैदा हुए हुए 4, 5, 6 महीने, साल भर के, वो अपनी नींद में कभी तो हंसने लगते हैं और कभी रोने लगते हैं। ये क्या है? वो स्वप्न देख रहे हैं, नींद के अंदर हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। जी पंडित जी, आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से सपने कुछ बुरे होते हैं और कुछ अच्छे होते हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे कि जीवन में ये जो अच्छे सपने होते हैं वो क्या परिणाम देते हैं, क्या शुभ परिणाम देते हैं? जी बिल्कुल। आज मैं आपको सपनों की दुनिया के कुछ अजीब से सपनों के बारे में बता रहा हूँ। आगे भी अगले कुछ शनिवार तक मैं आपको सपनों के बारे में बताऊँगा, कुछ नए सपन और उनके वर्णन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ ऐसे सपने जिनके दिखने से जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, जो शुभ माने जाते हैं।
तो सबसे पहला शुभ स्वप्न है कि यदि स्वप्न में आपको कोई देवता दिखाई दे, कोई भगवान दिखाई दे, तो निश्चित तौर पे समझिए कि लाभ के साथ साथ में सफलता भी मिलने निश्चित है। वहीं यदि स्वप्न में कोई व्यक्ति गौ माता के दर्शन करता है, यदि हमें गौ दिखाई दे, तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है और उस सपने का अर्थ है कि निश्चित तौर पे हमें यश, वैभव, परिवार वृद्धि का लाभ मिलने वाला है। बहुत अच्छा माना गया है। वहीं यदि स्वप्न में यदि हम गाय का दूध दोते हुए देखें, दूध निकालते हुए देखें गाय का, तो उसको बहुत अच्छा सूचक माना गया है धन प्राप्ति का। निश्चित तौर पे धन मिलना दिख रहा है। स्वप्न में सफेद घोड़े का दिखाई देना, व्हाइट हॉर्स, इसका अर्थ यह है कि सुंदर भाग्य के साथ साथ धन की प्राप्ति निश्चित तौर पे आपको होने वाली है। वहीं यदि स्वप्न में चूहों का दिखाई दे, चूहे आपको स्वप्न में दिखाई दे, तो इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। इसे उत्तम भाग्य का प्रतीक माना जाता है और निश्चित तौर पे धन प्रदायक माना जाता है। वहीं यदि स्वप्न में नीलकंठ या सारस दिखाई दे, नीलकंठ या सारस जो पक्षी होता है वो दिखाई दे, तो निश्चित तौर पे राज सम्मान के साथ साथ धन का लाभ भी होने वाला है, ऐसा मान के चलिए। वहीं यदि स्वप्न में क्रॉन्च पक्षी दिखे, तो इसका मतलब है कोई लॉटरी खुलने वाली है। अनायास धन जिसका आपने सोचा भी नहीं हो वो प्राप्त हो सकता है। वहीं यदि सपने में मरी हुई चिड़िया दिखाई दे, जो चिड़िया हो वो मरी हुई अवस्था में हो, तो ये सपना भी शुभ माना जाता है। अनायास ही धन लाभ होता है, आकस्मिक धन लाभ होगा। वहीं यदि स्वप्न में आप तोते को देखें, खाता हुआ हो वो कुछ, तो निश्चित तौर पे प्रचुर मात्रा में अथाह धन संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली है, ये मान के चलिए। वहीं यदि स्वप्न में यदि आपको घोंघा दिखाई दे, तो ऐसे जो लोग हैं जिनको स्वप्न में घोंघा दिखाई देता है, उनके वेतन में वृद्धि होने वाली, ये मान के चलिए। और यदि व्यापारी हैं तो उनके व्यापार में लाभ होने वाला है, ये मान के चलिए। यदि स्वप्न में आपको सफेद चींटियां दिखती हैं, सफेद चींटियां, तो निश्चित तौर पे धन लाभ हो रहा है अगले कुछ दिनों में, यह भी एक शुभ संकेत है। वहीं यदि स्वप्न में काला बिच्छू दिखे, काले रंग का बड़ा बिच्छू दिखे, तो इसको भी बहुत शुभ माना गया है, धन दिलाने वाला माना गया है इस स्वप्न को। वहीं यदि स्वप्न में नेवला दिखाई दे आपको, अगर स्वप्न में नेवला दिखाई दे रहा है, तो अगले कुछ दिनों में आपको स्वर्ण आभूषण की प्राप्ति होने वाली है। अनुभूत सपने हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूं। और यदि स्वप्न में मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं आपको स्वप्न में मधुमक्खी का छत्ता दिखे, तो भी बहुत शुभ शकुन माना जाता है। निश्चित तौर पे धन की प्राप्ति होगी, ऐसा स्वप्न शास्त्र कहता है। वहीं यदि आप अपने सपने में सर्प देखो, नाग देखो, और वो भी फन उठाया हुआ, तो उसको भी बहुत शुभ माना जाता है, धन प्राप्ति का सूचक माना जाता है। कोई धन मिल सकता है, कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। जी, आइए अब आगे भी जानते हैं कि किस सपने के आने का क्या मतलब होता है पंडित जी। जी बिल्कुल। वहीं यदि आपको सपने में सर्प अर्थात नाग, सांप यदि बिल में जाता हुआ दिखाई दे या आता हुआ दिखाई दे, बिल में वो जा रहा है या बिल में से बाहर निकल रहा है, दोनों ही अवस्था में निश्चित तौर पे सडन इनकम सोर्स मिलेगा, अनायास धन प्राप्ति मिलेगी, ये कोई बड़ा जो है आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं यदि आप स्वप्न में आम का बाग देखें या अपने आप को बाग में घूमता हुआ देखें, आम के बाग देखें या बाग में घूमता हुआ देखें, तो भी निश्चित तौर पे अनायास धन की प्राप्ति होती है। तो जो भी आपका जो आर्थिक संकट है वो खत्म होता है। वहीं यदि स्वप्न में कदम के वृक्ष को देखना, किसके कदम के वृक्ष को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा सपना जो है वो व्यक्ति को निरोगी बनाता है, धन दौलत तो दिलाता ही है, मान सम्मान और राज्य सम्मान की प्राप्ति करवाता है। वहीं यदि हाथ की छोटी उंगली में अंगूठी पहने हुए अपने आप को देखे,
ऐसा सपना आए जिसमें आपने सबसे छोटी उंगली में कोई अंगूठी पहनी हुई है तो उससे भी बहुत शुभ सपना माना गया है। अनायास धन की प्राप्ति होती है, शुभ स्वप्न बता रहा हूं मैं आपको। वहीं यदि स्वप्न में कानों में कुंडल धारण करें, कानों में कुंडल धारण करें, ऐसा यदि आप स्वप्न देख रहे हैं तो वो भी शुभ शकुन माना जाता है, धन प्राप्ति का संकेत करवाता है, लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने वाला है, ऐसा संकेत माना जाता है। वहीं यदि स्वप्न में कोई नर्तकी नृत्य करती हुई दिखाई दे, डांस करती हुई दिखाई दे, तो भी उसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है, शुभ स्वप्न माना जाता है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में धन प्रदायक ऐसा स्वप्न है, इसको मान के चलिए। वहीं यदि स्वप्न में सफेद चूड़ियां आप देख रहे हैं, कौन सी? सफेद चूड़ियां देखना भी धन आगमन का सूचक माना जाता है, अर्थात निश्चित तौर पे आपको धन की प्राप्ति हो रही है। वहीं स्वप्न में कुमुद कुमुदनी को देखना, कुमुद और कुमुदनी को जोड़े के साथ देखना निश्चित तौर पे धनदायक माना जाता है, अथाह धन संपत्ति मिलने वाली है। वहीं यदि आपको स्वप्न में किसान दिखे, खेती करता हुआ किसान दिखे, तो भी ये मान के चलिए कि अगले कुछ समय में आपको धन का लाभ हो रहा है, आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिल रही है। वहीं यदि स्वप्न में आपको गौ माता, हाथी दिखे, अश्व घोड़ा दिखे, महल दिखे, पर्वत और वृक्ष पर आप अपने आप को चढ़े हुए देखें, भोजन करते हुए देखें और अपने आप को स्वयं को रोते हुए देखें, ये जो मैंने सारी चीजें बताई है ना, तो अगर ये सारे स्वप्न में आपको दिख रहा है तो निश्चित तौर पे ऐसे सपने भी शुभ माने गए हैं, धन प्रदायक माने गए हैं। वहीं यदि स्वप्न में आपको युद्ध में घायल शरीर दिखाई दे, युद्ध में घायल, लड़ाई में घायल शरीर दिखाई दे, तो उस सपने को भी अच्छा माना जाता है, धनदायक माना जाता है। जी, दर्शकों यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी सपनों की दुनिया आपका इंतजार कर रही है, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सपने आने का क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं आगे। जी बिल्कुल, स्वप्न ज्योतिष के अनुसार नींद में जो दिखाई देने वाले हर सपने का एक खास संकेत होता है, एक खास फल होता है। तो आज मैं आपको आपके सपनों की दुनिया के रहस्यों के बारे में बता रहा हूँ। लिखते जाइएगा, बट फटाफट बताऊंगा मैं आपको। आइए जानते हैं कुछ और सपनों के फल के बारे में। यदि आप अपने आप को आंखों में काजल लगाते हुए देखें, आंखों में काजल लगाते हुए देखें, इसका मतलब ये समझिए कि अगले कुछ दिनों में आपको शारीरिक कष्ट होने वाला है। वहीं यदि आप अपने आप स्वयं के कटे हुए हाथ देखें, ऐसा सपना हो जिसमें आपको लगे कि आपके दोनों हाथ ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अगले भविष्य में किसी निकट परिजन की मृत्यु हो सकती है, शुभ सपना नहीं माना गया है। वहीं यदि आपको सपने में सूखा हुआ बगीचा दिखे, तो इसका मतलब ये है कि अगले कुछ दिनों में कष्टों की प्राप्ति होने वाली है। वहीं यदि आपको सपने में मोटा बैल दिखे, अर्थात इसका मतलब ये है कि जो आने वाला जो समय है उसमें जो अनाज है वो सस्ता होता हुआ दिखाई देगा। और यदि पतला बैल दिखे तो इसका अर्थ है कि अनाज महंगा होने वाला है, पहले ही खरीद के रख लो, जब मोटा दिखे तभी खरीद लो, पतला दिखने से पहले। और वहीं यदि आपको सपने में भेड़िया दिखे तो इसका अर्थ ये है कि आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहने की आवश्यकता है और साथ साथ में अपने आप को हमेशा सावचेत रहने की आवश्यकता है। वहीं यदि आपको स्वप्न में किसी राजनेता की मृत्यु दिखे, तो देश के नेता की मृत्यु दिखे, तो इसका अर्थ यह है कि देश में समस्या हो सकती है। वहीं यदि आपको स्वप्न में पहाड़ हिलते हुए दिखे, तो इसका संकेत यह है कि आपको किसी गंभीर बीमारी का या आपके किसी परिवारजन को किसी गंभीर बीमारी का प्रकोप
हो सकता है। और यदि आप अपने स्वप्न में पूड़ी खाते हुए देखें अपने आप को, तो इसका शुभ परिणाम प्राप्त होता है, मतलब प्रसन्नता का समाचार मिल सकता है, कहीं से अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। यदि आप स्वप्न में तांबा देखें तो कोई गुप्त रहस्य आपको पता लग सकता है। अपने आप को पलंग पर सोता हुआ देखें तो गौरव की प्राप्ति होती है। और सपने में स्वयं का थूक देखें, कफ देखें, तो इसका अर्थ है कि आप परेशानी में पड़ सकते हैं अगले कुछ दिनों में। स्वप्न में यदि हरा भरा जंगल देखें तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि अगले कुछ दिनों में प्रसन्नता मिलने वाली है आपको। यदि स्वप्न में स्वयं को उड़ता हुआ देखें, तो मान के चलिएगा कि किसी बड़ी मुसीबत से आपको छुटकारा मिलने वाला है। शुभ स्वप्न है। यदि स्वप्न में आपको अपने आप को छोटा जूता पहनता हुआ देखें तो इसका अर्थ है कि किसी स्त्री से, किसी लड़की से, किसी महिला से आपका झगड़ा हो सकता है, सावधान रहें। और यदि स्वप्न में अपने आप को किसी से लड़ाई करता हुआ देखें तो इसका अर्थ यह है कि प्रसन्नता होगी, मित्रों में जो है मित्रता का भाव बढ़ेगा। और यदि अपने आप को स्वयं को किसी युद्ध में, किसी लड़ाई में मारे जाते हुए देखें तो इसका भी शुभ परिणाम प्राप्त होता है। इसका परिणाम यह है कि संकेत शास्त्र ये कहता है कि आने वाले समय में प्रमोशन हो सकता है, राज्य प्राप्ति के योग बन सकते हैं। वहीं यदि स्वप्न में चंद्रमा को टूटता हुआ देखें, असंभव है पर सपने तो कुछ भी देख सकते हैं, चंद्रमा को टूटता हुआ देखें तो इसका मतलब यह है कि कोई समस्या आपके जीवन में शीघ्र प्रवेश करने वाली है। यदि सपने में चंद्र ग्रहण आप देख रहे हैं, चंद्र ग्रहण आपको दिख रहा है स्वप्न में, इसका मतलब मान के चलिए कि घर में, परिवार में या स्वयं जो है वो कोई रोग से पीड़ा भुगतनी पड़ सकती है। स्वप्न में यदि आपको चींटी दिखाई दे, स्वप्न में यदि काली चींटी आपको दिखाई दे तो समझिए कि किसी समस्या का आगमन होने वाला है। वहीं यदि आप स्वप्न में चक्की देखें, वो जो गेहूं पीसने वाली जो चक्की आती है, वो यदि चक्की देखें तो इसका मतलब मान के चलिए कि अगले कुछ दिनों में शत्रुओं से हानि हो सकती है। आपको गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं यदि आप स्वप्न में अपने दांत, टीथ टूटते हुए देखें तो इसका मतलब ये है कि पहले से ही समस्या है और समस्याओं में वृद्धि होने वाली है। स्वप्न में यदि आप खुला दरवाजा देखें तो इसका अर्थ यह है कि किसी से मित्रता हो सकती है। वहीं यदि बंद दरवाजा देखें तो अर्थात धन की हानि होना, आर्थिक नुकसान हो सकता है। और यदि स्वप्न में कोई खाई देखें, गहरा खड्डा खाई देखें तो इसका अर्थ है कि धन और प्रसिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। शुभ स्वप्न है। स्वप्न में धुआं देखना, यदि आप धुआं देख रहे हैं, बहुत धुआं उठ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि व्यापार में हानि हो सकती है, शुभ संकेत नहीं है। और यदि आपको स्वप्न में भूकंप दिखाई दे रहा है कि आपके शहर में भूकंप आ गया, आप घर में भूकंप का सामना कर रहे हो, तो इसका भी शुभ संकेत नहीं। इसका अर्थ यह है कि आपकी संतान को कष्ट हो सकता है। स्वप्न में यदि आप सुराही देखते हैं, पानी भरने की जो सुराही होती है, यदि वो सुराही देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि बुरी संगत में आप पड़ सकते हैं और बुरी संगत से आपको हानि हो सकती है। चश्मा लगाते हुए अपने आप को, स्वयं को देखें आप स्वप्न में, तो इसका अर्थ है कि आपका ज्ञान बढ़ने वाला है, शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ने वाली है। और स्वप्न में यदि अपने आप को, स्वयं को दीपक जलाते हुए देखें, घी का, तेल का आप दीपक जला रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कुछ नए अवसर आपको मिल रहे हैं, शुभ अवसरों की प्राप्ति हो रही है। और वहीं यदि आसमान में बिजली कड़कते हुए देखें, स्वप्न में आसमान में बिजली देखें तो निश्चित तौर पे कार्य में, व्यवसाय में स्थिरता का संकेत मान के चलिए।
और यदि आप स्वप्न में मांस का टुकड़ा देख रहे हैं तो भी उसको शुभ माना जाता है। मांस का टुकड़ा देखने का अर्थ है कि आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, कहीं रुका हुआ पैसा आपका है तो वो मिलने के संकेत हैं। दोस्तों, ऐसे कितने ही छोटे छोटे सपने होते हैं जिनका मतलब हमें पता ही नहीं होता है। तो पंडित जी बता रहे हैं आपको कि क्या संकेत देते हैं सपने आपको। आइए आगे जान लेते हैं कुछ और सपनों के बारे में भी। पंडित जी। जी बिल्कुल। स्वप्न में यदि अपने आपको किसी विदाई समारोह में देखें तो इसका मतलब है कि धन संपदा में वृद्धि हो रही है। स्वप्न में यदि आपको टूटा हुआ छप्पर दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि गड़ा हुआ धन, कोई गड़ा हुआ धन जो होता है उसकी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और स्वयं को यदि पूजा पाठ करते हुए स्वप्न में देखें तो मतलब है कि बहुत सारी समस्याएं जो हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं उन सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा, अंत होगा। किसी छोटे बच्चे को चलते हुए स्वप्न में देखें तो इसका अर्थ है कि रुका हुआ धन जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है। वहीं यदि स्वप्न में फल की गुठली देखें तो शीघ्र धन लाभ के योग बनते हैं, शुभ स्वप्न माना जाता है। स्वप्न में यदि आपको दस्ताने दिखाई दे हाथ में पहनने वाले, अचानक धन लाभ होगा, ये मान के चलिए। वहीं यदि स्वप्न में शेरों का जोड़ा दिखाई दे तो दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी, कलह कलेश खत्म होता हुआ दिखाई देगा। स्वप्न में मैना पक्षी को देखना उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति करवाता है। वहीं यदि आपने सफेद कबूतर देखा है, स्वप्न में सफेद कबूतर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपके किसी शत्रु से आपकी मित्रता हो सकती है। वहीं यदि स्वप्न में आप बिल्लियों को आपस में लड़ते हुए देखें तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि अगली कुछ दिनों में किसी मित्र से आपका झगड़ा हो सकता है। स्वप्न में सफेद बिल्ली का दिखना बहुत शुभ माना जाता है, अशुभ माना जाता है उसको। सफेद बिल्ली यदि आपको स्वप्न में दिखी है इसका मतलब धन की हानि होना निश्चित है। स्वप्न में यदि आप मधुमक्खी देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे मित्रों से प्रेम बढ़ता है। और वहीं यदि स्वप्न में खच्चर दिखाई दे तो धन संबंधी समस्या का समाधान आपको करना पड़ सकता है। स्वप्न में यदि रोता हुआ सियार दिखाई दे तो मान के चलिए कि कोई आने वाले समय में दुर्घटना का शिकार आप बन सकते हैं। कोई समाधि आपको स्वप्न में दिखाई दे, समाधि देखना स्वप्न में सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। वहीं यदि आपको गोबर दिखाई दे स्वप्न में, इसका अर्थ यह है कि पशुओं के व्यापार से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। स्वप्न में यदि आप चूड़ी देख रहे हैं, चूड़ी खरीदते हुए, चूड़ी पहनते हुए अपने आप को देख रहे हैं तो मान के चलिए कि आपके सौभाग्य में वृद्धि होने वाली है। स्वप्न में यदि अपने आप को माचिस, दिया, सलाई जलाते हुए देख रहे हैं तो भी शुभ संकेत है, धन की प्राप्ति होने वाली है। स्वप्न में यदि अपनी आंख को खुजाना या सीना खुजाना देखते हैं अपने आप को तो धन लाभ होता हुआ दिखाई देता है। वहीं यदि स्वप्न में कहीं सूखा जंगल आप देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यदि कहीं आप अर्थी देखते हैं, मुर्दा देखते हैं, मृत व्यक्ति को स्वप्न में देखते हैं तो इसका मतलब मान के चलिए कि यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल सकती है। जी पंडित जी, ये तो बात हुई सपनों की, लेकिन अगर हमें कोई बुरा सपना आता है तो उसका असर हम कैसे कम कर सकते हैं? क्या विशेष उपाय हैं इसके लिए? जी बिल्कुल। बुरा, डरावना, विघ्न सूचक दुस्वप्न देखने पर उसके निवारण का जो उपाय है वो अवश्य करना चाहिए, जिससे उसका फल प्रकट न हो सके। कई उपाय बताए गए शास्त्रों में, जैसे दुस्वप्न को देखकर यदि नींद खुल गई हो, कोई बुरा सपना देखा और नींद खुल गई हो तो ईश्वर का स्मरण करके पुनः सो जाना चाहिए। इससे बुरे सपने का फल प्रकट नहीं होता है। और यदि अच्छा स्वप्न देखा है तो सोना नहीं चाहिए।
कई बार बुरे सपनों के बाद नींद नहीं खुलती या सुबह जल्दी बुरा सपना दिखाई देता और हम उठ जाते हैं तो प्रातः स्नान करके ईश्वर को अपना बुरा सपना कह सुनाए, भगवान के समक्ष बैठ के कि मैंने ये सपना देखा, और उनसे प्रार्थना करें कि इस बुरे स्वप्न का फल प्रकट नहीं हो और बुरा सपना भी शुभ फलदायक हो जाए। इसके लिए आज मैं आपको एक सरल सा उपाय बता रहा हूँ। भगवान के 12 नामों का स्मरण करना है आपको, निश्चित तौर पे बुरे स्वप्न से मुक्ति मिलेगी। विष्णुम नारायणम कृष्णम रामम च श्री हरिम शिवम, श्रियम लक्ष्मीम राधिकाम जानकीम प्रभाम च पार्वतीम। ये जो 12 नाम हैं वापस सुनिए, विष्णुम नारायणम कृष्णम रामम च श्री हरिम शिवम, श्रियम लक्ष्मीम राधिकाम जानकीम प्रभाम च पार्वतीम। ये 12 नामों का आपको स्मरण करना। निश्चित तौर पे जो भी आपने दुस्वप्न देखा है, बुरा स्वप्न देखा है, उसके बुरे फल से आपको अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम काफी पसंद आएगा और साथ ही में सपनों को लेकर के आपकी जो अंतर आत्मा है वो ज्यादा जागरूक होगी, हम उन सपनों को समझने लगेंगे। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आप सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही में ईमेल के जरिए भी अपनी समस्याएं पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।